Hello bachcho, let's discuss this question. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as A. Spasm, B. Fatigue, C. Tetanus या D. Tonus. इस क्वेश्चन में हमको जो की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो है मसल प्रॉब्लम्स को जानना, मस्कुलर प्रॉब्लम्स को जानना। तो यदि हम पहली बार देखें स्पैज़म क्या होता है? एक सडन इनवॉलेंट्री और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है। सडन इनवॉलेंट्री और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? स्पैज़म। वहीं पर यदि हम देखें फैटीग क्या होता है? फैटीग एक्चुअली यदि हम सादे शब्दों में कहें तो वो होता है मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस की को ही हम फैटीग कहते हैं। और उसके बाद जो है टेटेनस एक्चुअली वो चीज़ है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्टिमुलस के बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। और ये एक्चुअली फुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है। वहीं पर यदि हम टोनस की बात करें तो टोनस भी टेटनस जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक हल्की सी वेरिएशन है, वो है स्टेडी कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन पार्शियल होती है। तो स्टेडी पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन को हम टोनस कहते हैं। यदि हम देखें तो टेटनस क्या है? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्टिमुलाई के बाद रिलैक्सेशन नहीं होगा, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा और ये फुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लैक ऑफ रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है और सक्सेसिव स्टिमुलाई के बीच में रिलैक्सेशन नहीं होता तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ए स्पैज़म नहीं, बी फैटिग नहीं, सी टेटनस ये ठीक है, डी टोनस भी नहीं। So the correct option to this question is option C, tetanus. Hope you've understood it well. All the best.